मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 12वीं क्लास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ते हैं जो निश्चिततः आपके पेपर में रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित आपके पेपर में रहेगा। और जब भी एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपका प्रश्न 1 मार्क्स का हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप कलम कम चलाइएगा, दिमाग ज़्यादा चलाइएगा। मतलब इस तरह के प्रश्न में कलम कम चलाया जाता है और मस्तिष्क ज़्यादा चलाया जाता है। तो मस्तिष्क कैसे ज़्यादा चलाया जाता है? जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, आप देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे बनाएंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप हमेशा देखते होंगे, मॉडल पेपर में मिलता होगा, किसी न किसी परीक्षा में मिलता होगा। आपके 12वीं के परीक्षा में तो निश्चिततः यह क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसको बनाइएगा तो आपको 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा बनाने में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं किया जाता है, ट्रिक विधि से, टेक्निकली ढंग से आपको जल्दी में सॉल्व करना पड़ता है। तो देखेंगे हम लोग कैसे इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका काम है, ये देखिएगा y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। मतलब x के स्थान पर आपका कॉस भी रह सकता है, साइन भी रह सकता है, लॉग भी रह सकता है, कुछ भी रहे। तो आपको बनाने का तरीका क्या है, एक बार में सुन लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हो, देख लीजिए इस टाइप, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है रूट करके फिर इन्फिनिटी तक लेके गया हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप नीचे कर दीजिएगा 2y माइनस 1। ये y बराबर इतना है ना, तो आपको नीचे कर देना है 2y बराबर 1 सब में। इसमें भी वही बात हो जाएगा 2y माइनस 1। तो 2y माइनस 1 नीचे कर दीजिएगा। ऊपर क्या करना है, तो जो रूट में दिया होगा यह इसी का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिएगा। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। हो गया आंसर। अब बताइए, इतना शॉर्ट तरीका से आप बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। यहां देख लिए, अब परीक्षा में जब भी देखिएगा आराम से बना लीजिएगा क्वेश्चन को, कहीं ज्यादा कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग लगा दीजिएगा। इसका बनाइए, फिर नीचे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या बताएं आपका 2y माइनस 1 नीचे कर देना है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन निकाल के लिख देना है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। हो गया आंसर। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको निकालना होगा। जैसे y बराबर इतना दिया है तो dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, तो नीचे आपको क्या बताया है 2y माइनस 1 लिखेंगे, आप ऊपर क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन निकाल के लिख देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos x हो गया। जी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस तरह बन रहा है। अब इसका बनाइए डिफरेंशिएशन, आप बनाइए, क्या होगा इसका 2y माइनस 1 नीचे हो जाएगा। x का log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे जब x लिखेंगे तो कोष्टक दे दीजिएगा इसको, तब लिखिएगा, तो x हो गया, आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया है। आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो ज्यादा दिमाग लगाइएगा, कलम मत चलाइएगा। तो कैसे दिमाग लगाना है, तो रूट में जब भी क्वेश्चन इन्फिनिटी तक दिया रहे तो आपको डिफरेंशिएट, अगर इसको करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो तो आप जो विधि जानते हैं उससे आपको करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला काम है नीचे लिख देंगे 2y माइनस 1। देखिए सब में है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। अब क्या करना है ऊपर, तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल के लिख देना है। x का 1 होता है, cos का माइनस साइन होता है, साइन का माइनस cos होता है, और log का 1/x होता है। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन मिल गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1 मार्क्स के लिए बता रहा है। टेक्निक विधि से बनाइएगा इसको भी। y अक्ष का दिक को तो देखिए कोजिया जब भी निकालना है तो 3 गो अक्ष होता है आपका, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है। जिसका कोजिया पूछा होगा ना, वो x y का पूछा है, तो y का पूछेगा तो y हो जाएगा 1 और बाकी हो जाएगा 0। यही द्विकोजिया हो गया आपका। द्विकोजिया कितना हो गया 0 1 0, आंसर। इसका द्विकोजिया निकल गया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार के टिक विधि से बनाएंगे, जो देखते ही इसका आंसर बता दीजिए, जो इतना होगा, गलती होने की चांसेस कम रहे। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो गलत होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको समय भी ज्यादा लगेगा। इसमें समय भी कम लगाना है और आसानी से इसका आंसर आपको निकाल लेना है। आइए हम देखते हैं छठा क्वेश्चन।
जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे या सब टेक्निक विधि से बताएंगे, ट्रिकली विधि से बताएंगे, बहुत जल्दी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, उस विधि से बताएंगे। अब आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। अगर छठा क्वेश्चन आपका है अगर यहाँ रहे π/2 0 और यहाँ रहे sin x dx, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 रहे 0 रहे और sin 3x dx रहे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 रहे 0 रहे sin 5x dx रहे। तो इसका आंसर बहुत आसानी से कैसे लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए, बहुत कम समय में। तो देखिए पहले टाइप समझ लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर π/2 0 रहे, π/2 0, π/2 0 देख रहे हैं। अगर साइन का पावर ऑड रहे, ऑड माने विषम संख्या रहे, तो साइन का देखिए पावर 1 है, 1 मतलब विषम संख्या है। यहाँ भी साइन का पावर 3 है माने विषम संख्या है। यहाँ साइन का पावर 5 है मतलब विषम संख्या है सॉरी। तो विषम संख्या रहे तो आपको क्या करना है, ये देखना है, एक वाला कभी नहीं समझाना है, 3 वाला समझाना है। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे 1 2 3, देखिए टेक्निक क्या बता रहे हैं 1 2 3 और 3 है तो 1 2 3 ऐसे लिख लिए। अब आपको क्या करना है, ये पहला वाला अंक को ऐसे लिख लीजिएगा 1 गुना, और दूसरा 2 बचा हुआ है उसको बटा में करके लिखिएगा 2/3। फिर से समझिए, एक पावर 3 था तो 1 2 3 लिख दिए, तो पहला को 1 का 1 और उसके बाद लिख देंगे 2/3, तो 2/3। अब इसको गुना करके लिखिए, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 और बटा 3 है तो बटा 3 हो गया आंसर। इसका हो गया आंसर, यही होगा। कितना आसान है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, 5 पावर है तो 5 के लिए लिखेंगे ना 1 2 3 4 5। हम आपको क्या बताए हैं, 1 को पहले लिख लेंगे गुना, इसके बाद 2/3, 2/3 हो गया। फिर क्या लिखेंगे 4/3, जो बच रहा है उसको बटा में कर करके लिखते जाइए, हो गया आंसर। 4 दूना 8 और 5 3 15 हो गया इसका आंसर। अब इतना आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, सॉल्व करने में आपको काफी समय लगता है, तो भी आपको गलती होने का भी चांस रहता है और समय भी ज्यादा लगता है। बहुत आसानी से इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये कब के लिए है तो आपको ध्यान रखना होगा, ये साइन का पावर विषम रहे तब के लिए है, और यह π/2 0 π/2 0 रहे तब के लिए है। तो फिर कहिएगा सर अगर सम संख्या रहता तो क्या होता, विषम संख्या के लिए तो ये बताए हैं, अगर सम संख्या रहता तो कैसे बनाते। तो सम संख्या रहता उसके लिए भी आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको समझाते हैं। अगर इसका पावर हम कर दें, अगर इसका पावर कर दें, इसका पावर कर दें 2, इसका पावर कर दें 4, इसका पावर मतलब मान लीजिए 6, समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, तो फिर 1 2 पावर है, इसको सॉल्व नहीं किए, इसको सॉल्व करते तो कितना आता, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके साइन आप सॉल्व कर लीजिएगा। साइन x था तो x था मतलब 1 वाला था, तो 1 वाला था तो क्या बताए थे, ये आपको केवल 1 ना है, तो 1 है तो केवल क्या हो जाएगा आपका, तो 1 का, अगर 1 है तो 1 का 1 हो गया, दूसरा तो है नहीं। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बता देना, फिर से समझ लीजिए। यहाँ 1 था तो अकेले ना एक ही होना है, तो 1 का 1 हो जाएगा, उसका दूसरा नहीं हो पाएगा। अब इसमें 3 था तब 1 2 3 लिखे थे, तो पहला 1 लिख के उसके बाद ना 2/3 लिखे थे, और उसमें सिंगल है तो सिंगल का सिंगल ही रह जाएगा। अगर इसका पावर अब 2 हो जाए, तो 2 हो जाए तो पहला देखिए, जब भी पावर सम हो जाए तो याद रखिएगा, सम हो जाए तो सब में π/2 पहले गुना हो जाता है। सम हो तो सब में पहले π/2 सम वाला में π/2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो 2 पावर ना है हुआ था 1 2, तो बाटा में तो 2 को है ही, तो बाटा में लिखेंगे 1/2, गुना कर दीजिए, पाई में 1 से गुना होगा तो पाई, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, आंसर हो गया। अब इसमें देखिए पावर 4 है, तो पावर 4 है तो 1 2 3 4 लिखिएगा ना, तो 4 गो अंक हुआ, तो 2 गो अंक पहले बटा 1/2, फिर 2 गो अंक बटा 3/4। अब सॉल्व करके लिख दीजिए, पाई में 3 से गुना करेंगे तो 3 पाई, 4 दूना 8 8 दूना 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 पावर है तो क्या लिखेंगे, पहले तो π/2 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 के लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर लिखेंगे 1/2, फिर 2 का लिखिए 3/4, फिर 2 का बटा लिखिए 5/6। अब कटाने वाला है तो काटा दीजिए, 3 दूना 6 कट गया। अब हल करके लिख दीजिए, 5 में पाई से गुना होगा तो 5 पाई, अब बटा 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। देखिए कितना आसानी से इसका सॉल्व हो रहा है। अब अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप भी इसी टेक्निक विधि से बनाने वाला है।
आपको कलम कम चलाना है इस टाइप के क्वेश्चन में और दिमाग ज्यादा चलाना है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ज्यादा कलम चलाइएगा तो ज्यादा क्वेश्चन में फंसिएगा, दिमाग ज्यादा चलाइएगा क्वेश्चन में कम फंसिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पावर में विषम रहे लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो नंबर है वो अपना दे दीजिएगा। आपका अपर लिमिट में जैसे मान लीजिए कि रहता π/2 - π/2 और यहाँ रहता sin x dx, चाहे रहता है इस तरह π/4 - π/4 और यहाँ हो जाता sin के पावर 3x dx। इस टाइप का क्वेश्चन रहता तो चलो कैसे करते तो देख लीजिए, समझ लीजिए। अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक ही जैसा रहे, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक ही जैसा रहे लेकिन अपोजिट है। देखो प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, दोनों का अंक सेम रहे लेकिन एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे, और यहाँ साइन वाला मान रहे, साइन वाला सबके लिए नहीं बता रहे, साइन वाला मान रहे, तो उस स्थिति में चेक करेंगे जी इसका पावर कितना है। तो 1 है 3 है, मतलब 1 रहे 3 रहे 5 रहे 7 रहे 9 रहे 11 रहे 51 रहे 71 रहे, मतलब विषम संख्या रहे। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आंख मूंद के 0 लिख लीजिएगा, हो गया आंसर। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट पॉजिटिव निगेटिव में रहे, समान रहे लेकिन पॉजिटिव निगेटिव रहे और साइन x का पावर विषम रहे तो उस स्थिति में हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिखिएगा। अब देखिए एक अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन। आप इसका नंबर बिठा लीजिएगा, जो भी नंबर है नंबर छोड़ देना है। अब आपका है, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है परीक्षा में इस टाइप का, अगर आपका इंटीग्रेशन रहे 2x + 5 का पावर, अगर मान लीजिए कि रहता 100 रहता dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल आसान है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है पावर में एक जोड़ देते हैं, x के पावर n + 1 बटा n + 1, यही ना काम करते हैं। तो वही काम है, यह टोटल को हम लोग एक समझेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 5 के पावर 100 + 1 यानी 101, अब बटा नीचे यही 101 फिर नीचे बटा हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, x में जितना से गुना रहे, x में जितना से गुना रहे उतना ही से गुना फिर इसमें कर दिया जाता है, x में जितना से गुना रहे उतना से गुना कर दिया जाता है। हो गया आंसर आपका, इसमें गुना कर दीजिएगा तो 202 हो जाएगा। एक टाइप का यह क्वेश्चन हुआ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो बार बार सुनिएगा, स्वतः याद हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर दिया रहे एक और क्वेश्चन है जो पूछता है, अगर रहता आपका रहता आपका रहता लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ रहता sin 7x बटा x साइन 7x बटा x रहता तो क्या होता? तो देखिए एक सूत्र है आपका, याद होगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा = 1 होता है। तो देखिए साइन थीटा बटा थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा टेंड्स टू 0 रहे तो वैल्यू 1 होता है। तो देखिए x टेंड्स टू 0 तो साइन x बटा x रहता तो 1 होता, लेकिन 7 ना ज्यादा हो गया है तो नीचे इसका मतलब 7 आपका रहता तब ना एक जैसा होता, तो x में कितना से गुना हो गया है 7 से, तो आंसर हो जाएगा आपका 7। यहाँ थीटा है अकेले तो 1 है, यहाँ थीटा के साथ 7 गुना है तो 7 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसानी से बनाइए इस क्वेश्चन को। अब एक और क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, आप नंबर अपना बैठाते रहिएगा, हम नंबर नहीं दे रहे हैं। अब एक लिमिट का क्वेश्चन नहीं, अगर अच्छा लिमिट ही देख लेते हैं। लिमिट अगर एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x² प्लस अगर आता 3x + 5 बटा नीचे रहता 3x² + 5x + 3, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? सपोज करो
यहाँ 3 है, कैसे 3 नहीं 4 कर देते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। सबसे आसान काम है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर में ऊपर कितना से गुना है? 2 से, तो 2 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, हो गया। इसके बाद आपको नहीं चेक करना है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक चेक कर लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 हो गया, एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है तो 3 हो गया आपका आंसर। एकदम इसी वे में आप एक नंबरिया क्वेश्चन में ज्यादा कलम चलाइएगा तो वक्त ज्यादा लगेगा, आपको वक्त कम करने के लिए ही क्वेश्चन देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिया है तो जरूर उसमें कोई ना कोई टेक्निकली चीज लगाया है, टेक्निक लगाया है, तभी वो इतना दिया है। आप क्या करते हैं, आप उसमें कलम और कॉपी ज्यादा लगा देते हैं, तो कलम कॉपी कम यूज करना है, आपको दिमाग यूज ज्यादा करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका एक डिटर्मिनेंट दिया है 5 0 0 1 2 0 1 2 3 1, मान लीजिए कि इस तरह डिटर्मिनेंट दिया है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू करे हल करके बताइए इसका मान कितना होगा। तो देखिए आप याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन दिया है डिटर्मिनेंट में, तो आप तो सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ट्रिकली बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर किसी कॉर्नर में 3 को 0 दिया रहे, देखिए कॉर्नर में 3 को 0 दिया है, यहाँ दिया रहता, चाहे यहाँ दिया रहता, चाहे यहाँ दिया रहता, चाहे यहाँ दिया रहता, कोई कॉर्नर 3 को 0 दिया रहे तो उसके विकर्ण को गुना कर लीजिएगा। कौन सा? ये वाला दिया है तो ये विकर्ण को गुना करेंगे, नीचे वाला दिया है या कॉर्नर दिया है ना, तो विकर्ण गुना कर लीजिए। अब विकर्ण को गुना करके जितना आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 2 गुने 1 5 दूना 10, आंसर आपका 10 हो गया। ज्यादा का नहीं काम करना है, आपको विकर्ण को गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। इसी तरह से अगर दिया हुआ हो अगर एक क्वेश्चन है यदि f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल दिया हुआ हो और f ऑफ x बराबर दिया है 2x प्लस 3 बाई 5 ये दिया हुआ है तो आपका इनवर्स निकालना है, f इनवर्स x का मान निकालना है, f इनवर्स x का मान बताना है कितना होगा। तो देखिए कैसे इसका इनवर्स निकालते हैं, तो सीख लीजिए। जब भी आपको इनवर्स निकालना होता है, टेक्निकली बहुत तेजी में लिख सकते थे, लेकिन आपको समझा भी देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित पेपर में रहेगा, या 2 मार्क्स में आ जाए 1 मार्क्स में आ जाए, एक क्वेश्चन फिक्स है, तो हमको 2 मार्क्स भी समझा दे रहा है कि कैसे बनाएंगे, 1 मार्क्स भी समझ जाइएगा कि कैसे बनाएंगे। आपको y बराबर इसको मान लेना होता है, y बराबर 2x प्लस 3 बटा 5, 2x प्लस 3 बाई 5। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना होता है, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 1 अपॉन करके निकाल लीजिए, 2x प्लस 3 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और 5 में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5y। अब यहाँ आपका 2x बराबर हो गया 5y प्लस 3 है, इधर जाके माइनस 3, यानी x बराबर हो गया 2y माइनस 3 नहीं 5y माइनस 3 बाई 2। x को यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x जो होता है f इनवर्स y होता है। यहाँ जैसे देखिए fx बराबर y मानिएगा, fx बराबर y, तो x बराबर f इनवर्स y होगा, तो f इनवर्स y बराबर कितना हो गया 5y माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ जहाँ y है वहाँ x का मान रख दीजिए, तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा 5x माइनस 3 बटा 2, यही आपका आंसर होगा। यानी यहाँ अगर इनवर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे तो जो नीचे दिया रहता है ना बुआ, उसके साथ x लगा देते हैं, आई जो अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस में है तो प्लस हो जाता है, आई जो x के साथ गुना है वो बटा हो जाता है। तो f इनवर्स x का मान कितना हो जाएगा 5x माइनस 3 बटा 2। कैसे बताया है, इसके साथ x प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और जितना से गुना है उतना से भाग हो गया आंसर आपका। इस टाइप का भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप आसानी से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में निश्चिततः रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है जो पेपर में रहेगा। अगर 4 मार्क्स में रहता है तो आपको बनाना पड़ेगा, 1 में मार्क्स में रहता है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बताए हैं जब भी आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो दिमाग लगाना है,
आपको कलम कॉपी कम यूज करना है। जैसे अगला पॉइंट है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे हमको मतलब नहीं है, x माइनस वाई के पावर m प्लस n, चाहे ऐसे दिया रहे x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4 बराबर x प्लस वाई के पावर 7, चाहे ऐसे दिया रहे। और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2x प्लस 3y के पावर 3, अगर दिया रहता है x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 7 इक्वल टू दिया है x प्लस वाई के पावर 10, इतना ही रहने देते हैं, समझ लीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे और सबके लिए बता रहे हैं, सबके लिए मान निकालना हो dy/dx का, सबके लिए बता रहे हैं, इसका चारों क्वेश्चन के लिए dy/dx का अगर मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए dy/dx, इस क्वेश्चन के लिए dy/dx, इस क्वेश्चन के लिए dy/dx, इस क्वेश्चन के लिए भी dy/dx का मान निकालना होगा तो कितना आएगा आप समझा देते हैं, सबका एक ही आंसर आएगा। कैसे पता करेंगे? पहले काम करेंगे, देखिए चेक कर लीजिएगा, यह दोनों का योग यहाँ रहना चाहिए, m और n है तो दोनों का योग है कि नहीं, यहाँ 3 और 4 है तो दोनों का योग है कि नहीं, यहाँ 2 यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 2 है या 1 है तो देखिए योगफल है कि नहीं, 3 है 7 है तो योगफल है कि नहीं, तो ये दोनों का योगफल यदि यहाँ दिया रहे तो अंदर क्या दिया है इससे मतलब नहीं है, दोनों का अगर योग दिया रहे तो अंदर क्या दिया है इससे मतलब नहीं है। आपका आंसर क्या होगा ये देखना है, आपको क्या करना है, जितना यह दिया है इसका पावर चेक कर लीजिए, दोनों का योग यहाँ है तो कुछ काम नहीं करना है, इसका आंसर एक ही होता है y/x, इसका आंसर कितना होता है y/x, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर यही होता है y/x। कब? जब दोनों का योगफल यहाँ दिया रहे तब। अगला क्वेश्चन तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पेपर में रहता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आपके पेपर में रहेगा, याद कर लीजिए और जाके पेपर में पहले देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा, हंसिएगा, हंस के ठीक लगाइएगा, जब वाह यही क्वेश्चन सर बताए थे आया भी है। अगर a के पावर y बराबर कहीं दिया हुआ है a के पावर x तो d स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर का मान बताइए, यही पूछा है। अगला क्वेश्चन है y बराबर a के पावर x तो d स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर का मान बताइए। देखिए हम सॉल्व करके एक लाइन में दिखाते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। y बराबर a के पावर x है तो डिफरेंशिएट निकालेंगे तो d/dx यहाँ भी लगाएंगे और d/dx यहाँ भी लगाएंगे, तो इसका तो हो गया अपना dy/dx, a के पावर x का आपका डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a, यह फार्मूला है, a के पावर x का फार्मूला होता है a के पावर x log a। आपको पुनः डिफरेंशिएशन करना है तो d स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर का कितना होगा, तो a के पावर x का a के पावर x, फिर a के पावर x का पुनः डिफरेंशिएट निकालेंगे तो a के पावर x और फिर हो जाएगा log a, आइए तो कांस्टेंट पद है तो कांस्टेंट पद log a का log a रह गया, यानी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a के पावर x log a का होल स्क्वायर। हम यहाँ भी बता सकते थे ये कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक बार कीजिएगा तो a के पावर x log a, अब फिर पुनः डिफरेंशिएट कीजिएगा a के पावर x का तो फिर a के पावर x log a, तो a के पावर x तो एक रह गया, log a 2 बार हो रहा है तो log a का होल स्क्वायर हो गया आंसर आपका। अब क्वेश्चन एक और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका रहता है y बराबर रहता है log x, ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, बिल्कुल आसान है, पहला log को छोड़ेंगे बटा करके लिख देंगे, पहला log को छोड़ दीजिए अब बटा करके लिख दीजिए log x, फिर ये इस log को छोड़िए तो एक log x बचा है तो फिर लिख दीजिए log x, और फिर log को छोड़ेंगे तो x बचा है, तो इस देखो इस log के लिए log x, इस log के लिए log x और इस log के लिए 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x का x। फिर समझ लीजिए एक log छोड़ेंगे तो टोटल, फिर इस log को छोड़ेंगे तो ये बटा, फिर इस log को छोड़ेंगे तो x बटा, मतलब आपका log x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x, तो ई log के डिफरेंशिएशन होगा 1/x, x के साथ बेचना,
इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, तो ई लॉग x का मान हो गया, आई लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया ये आपका। इसके बाद एक और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम लोग देख लेंगे, पहले मिटा लेते हैं बोर्ड, इसके बाद ये क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन लिए हैं सब परीक्षा के दृष्टिकोण से दिया गया क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, और कभी न कभी आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी न कभी परीक्षा में पूछ चुका है, इसीलिए क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, जो आपको परीक्षा में आए और आसानी से आप बना पाइए। देखिए आपको करना क्या है पेपर में, जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहे तो आप देखिएगा कि कौन सा टेक्निक मेरा सेट करता है, टेक्निक पर ही काम करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक दिया है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, इसका मान निकालना है, dy/dx का मान निकालना है, कितना होगा। तो देखिए इसका dy/dx निकालिएगा, तो dy/dx निकालने के लिए हम शॉर्ट में बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन समझा भी देना है कैसे बनाइएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेंगे, e के पावर x जो दिया है, तो e के पावर x प्लस e के पावर x दिया हुआ है ना, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए y लिख सकते हैं। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस y, क्यों, क्योंकि y बराबर इतना दिया हुआ है, अब y जब पुनः रिपीट करेगा तो e के पावर x, i के पावर x के लिए फिर लिख सकते हैं y, यही ना, y का मान इतना इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ से log लेके बना लिया जाता है, तो log y बराबर x प्लस y इंटू log e, दोनों तरफ log ले लिए, और log e का मान 1 होता है, खत्म हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y, और y का हो जाएगा dy/dx। अब ये तो खत्म हो गया, log e का मान 1 होता है तो खत्म हो गया। अब x का मान हो गया 1, और y का हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx को इधर खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/y और माइनस 1, ये आएगा इधर, तो 1 कॉमन कर लीजिए, dy/dx, यहाँ बच गया आपका 1, यानी dy/dx का मान कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाव निकाल लीजिए इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये पहले निकाल के यहाँ दिखा देते हैं, 1 माइनस वाई बटा वाई हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से अगर आपको पूछा जाए dy/dx का मान कितना होगा, dy/dx का मान, तो ये वाला पद ऊपर है, ये वाला पद नीचे आ जाता है, यानी y बटा 1 माइनस वाई। देखिए y बटा 1 माइनस वाई का फॉर्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये भी पेपर में रहता है आपका। अब आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा आप नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा सा ही क्वेश्चन एक लेके खत्म करते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिया रहे जी y बराबर, अगर y बराबर दिया रहे tan इनवर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रहता है, 1 प्लस cos x बटा 1 माइनस cos x इतना दिया रहे, तो आपसे पूछा है जो dy/dx का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ समझिए, 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x ये दिया रहे, तो इसका इस टोटल का सॉल्यूशन होता है, ये टोटल का सूत्र होता है, जितना दिया है ना, ये टोटल देखिए घेर दे रहा है, इस टोटल का सूत्र होता है, ये टोटल का cot x/2, ये टोटल का सूत्र क्या होता है, cot x/2, और यही ऊपर माइनस है नीचे प्लस रहता, तो उसका सूत्र होता है tan x/2। फिर से सुन लीजिए, √1 प्लस cos x बटा 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है cot x/2, और √1 माइनस cos x और बटा 1 प्लस cos x रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है tan x/2। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, y बराबर, थोड़ा सा आगे बढ़ के बता देते हैं, y बराबर यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो गया cot x/2। अब देखिए tan इनवर्स का cot x/2 रहे, तो cot tan में बदलता है तो π/2 माइनस x हो जाता है, इसको अगर बदलेंगे तो आपका ये हो जाएगा ना, ज्यादा बढ़ा दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan π/2 माइनस x/2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और फिर इनवर्स का फॉर्मूला लिखे पढ़े हैं, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह मान कितना है, π/2 माइनस x/2। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और माइनस 1/2 का x/2 का हो जाएगा 1/2, x का 1 होता है, 1/2 है तो 1/2। अब इसका मान कितना हो गया, -1/2 हो गया आंसर।
यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह के और ट्रिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको मेरे चैनल से बने रहना होगा। प्रत्येक दिन मैं आपके लिए एक ट्रिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।